वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। दौरे अमेरिका में तुर्किया, बांग्लादेश और मालदीव के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से भी मिलेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान कश्मीरियों और सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन का भारतीय हुकूमत के खिलाफ कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के नारे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरपर्सन गज़ाल हबीब कहती हैं कश्मीरियों और सिखों ने एहतजाज करके आलमी बरादरी के सामने मोदी का ढोंग बेनकाब कर दिया। कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट किया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। FIR के मुताबिक यमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था मोटरवे पर टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। गाड़ियां रोकने वाले बैरियर और CCTV कैमरे तोड़े गए। टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशतगर्दी फैलाई गई। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में अल यमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 300 अफराद नामजद। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदारी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालेदम। इलेक्शन कमीशन का हुक्म मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। कहा खतरा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ना चली जाए। अदालती जायजे या फुल कोर्ट का फैसला आने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। सऊदी अरब के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर हुकाम की शिरकत। शुरका ने सऊदी अरब की 92वीं सालगिरह का केक काटा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम भी सुनाया गया। कराची में सऊदी काउंसिल खाने के ज़रिए तमाम तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सईद गनी और दीगर हुकाम की शिरकत। इसराइल के लिबनान पर आधे घंटे में 80 फिजाई हमले। बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 365 शहरी शहीद, 1200 जख्मी। सहूनी फौज ने दिन भर में लिबनान पर 300 से ज्यादा हमले किए। लिबनानी शहरियों को हिजबुल्लाह के इलाकों से दूर रहने की वार्निंग। बैरूत में खौफ की फिजा। वालिदैन बच्चों को वक्त से पहले स्कूल से लेकर चले गए। हुकूमत ने स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया। हिजबुल्लाह ने नए और दूर मार मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक वक्फे से 100 से ज्यादा रॉकेट साहिली शहर हैफा की तरफ दागे गए। इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई का दायरा मजीद फैल गया। इराकी गिरोह ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज के गजा और मगरबी किनारे पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 60 से ज्यादा जख्मी। गजा में स्कूल और पनाह गुज़ीन कैंप भी इसराइली फोर्सेस के निशाने पर। इसराइली फोर्सेस की गरब उर्दन में ज़मीनी ऑपरेशन में तेज़ी। छापा मार कार्रवाइयों में दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। फलस्तीनी शुहदा की मजमूई तादाद 41,455 हो गई। 96,000 के करीब जख्मी हैं। जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते। आईने पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फैसला अदरवाइज है। मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं दी जा सकती। आज़ाद उम्मीदवार का किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है।
पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मामलात मुल्की कवानीन के मुताबिक ही चलेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आसिम सिताड़ी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आज के फैसले से नजरसानी दरख्वास्तों को मजीद तक़वियत मिली। फैसले इन उसूल की बुनियाद पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। 2 ही पॉइंट थे, नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है या नहीं। मामले पर मजीद कानूनी चाराजोई की जरूरत है। मौजूदा जजमेंट ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। हम आज भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से 38 हमारे बाकी मानदा MNA की फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कदगन लगेगा, हम मुजाहिमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई अरकान का नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के मीडिया से गुफ्तगू कहा, मखसूस नशिस्तें इसी पार्टी को मिलेंगी जिनके उम्मीदवार जीते। तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर सवाल उठाए हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकारी हैं। अदालती फैसलों पर अमल ना करे तो जंगल का कानून तस्वुर होगा। वज़ीर कानून गलत मायनों में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके ही फैसला दिया है। अब अमल दरामद फर्ज करें नहीं हो रहा इस फैसले के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब क्या इख्तियार है? अगर वो अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस इशू हो जाएंगी। कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस हो जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो आईनी बहरान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अदालत ने नजरसानी में फैसला बरकरार रखा तो हतमी होगा। फैसला बरकरार रखा तो इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आज़म अमल के पाबंद होंगे। अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन होती है, अपील नहीं। नजरसानी अपील में खास कानूनी नुक्ता बताना जरूरी होता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन नजरसानी अपील दायर करेगा। अपील दायर ना की तो मुमकिन है कल फैसला कर दे। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लग गई तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के खिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ार जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल मनसब के मुनाफी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा, अक्सरियती फैसले पर जिस अंदाज में खिलाफ किया गया वो मुनासिब नहीं। वजूहात भी बताएं कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। दोनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। इससे कामयाब उम्मीदवार को वार्निंग दी। जजेस अपनी राय देते हुए हद से तजावुज कर गए। ऐसी राय मुल्क के आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरीके से 2 जजेस ने अपने फैसले में लिखा वो उन्हें ज़ेब नहीं देता। दोनों जजेस का ये अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फरहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने के अहल ने जस्टिस यहया अफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में 26 सफ़ात के खिलाफी नोट लिखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। SIC की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए अहले जमात है। पीटीआई इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। 26 जून को पीटीआई के फरीक बनने की दरख्वास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मुआवनत की दरख्वास्त दी। पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 3.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास आज दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी के समाअत के लिए 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील देने। समाअत 30 सितंबर को होगी। आर्टिकल 63 की तशरीह का असलियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर से तहरीर किया। फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। ऑडियो लीक्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तनाद दिया था। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं।